हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन एओडी में बात करने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है टेंजेंट, नॉर्मल क्या होता है, उनका इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, या अलग अलग कंडीशन पे अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे अटेंड करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। तो क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि कोई कर्व दे रखा है मेरे को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का। ठीक है, मान लेता हूँ मैं कि ये कोई P पॉइंट है x1, y1। ये P पॉइंट है और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल जो होता है वो इसी पॉइंट पे, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। देखो अपन बोले कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो वो डेफिनेशन सही है, लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसी पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ना, उसको बोलेंगे अपन नॉर्मल। तो ऐसी कोई लाइन जा रही होगी इसके परपेंडिकुलर लाइन, तो ये तो बन जाएगा अपना टेंजेंट और ये लाइन बन जाएगी नॉर्मल। तो नॉर्मल भी क्या है, एक तरीके से एक लाइन ही है। अब देखो, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपन ने स्ट्रेट लाइन में अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपन को दो चीजें चाहिए होती है। एक अगर पासिंग पॉइंट मिल जाए और एक अगर स्लोप मिल जाए। अपन को भी लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसमें भी अपन इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। देखो, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेता हूँ। अपन ने देखो डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये डिस्कस कर चुके हैं अपन कि किसी भी कर्व के x, y पॉइंट पे जो dy बाई dx आता है वो x, y पॉइंट के टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहली बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो बनेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट at point P x1, y1 is dy by dx x1, y1। ठीक है, अपन क्या करेंगे, dy by dx की बात करेंगे, लेकिन किस बात पे, अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जनरली मैंने माना है यहाँ पे x1, y1 पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी गिवन फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब अपन क्या निकाल लेंगे, dy by dx, और पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, उसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, एक अपन ने चीज पढ़ी है 11th क्लास में लाइंस में कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और दोनों लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, अगर m1 m2 है, तो अपन को पता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यानी कि एक लाइन का अगर अपन को स्लोप पता है तो दूसरे का अपन स्लोप कैसे निकाल देते हैं, उसका नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल करके। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि m2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1/m1, या फिर m1 को अपन लिख सकते हैं -1/m2। ठीक है, तो ऐसे ही ये तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो जो नॉर्मल लाइन है वो क्या है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1, y1 इज, इसको देखो उल्टा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, dx/dy, और अपन इसका नेगेटिव और कर देंगे तो ये बन जाएगा -dx/dy एट x1, y1। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो ये बता रहा है कि dy by dx या dx/dy का वैल्यू कहाँ पे है, x1, y1 पे। तो अपने पास में जो dy by dx से आएगा वो तो हो जाएगा टेंजेंट का स्लोप, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। अब अगर मेरे को क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो देखो पॉइंट अपन को ये दे रखा है, इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं अपन, और स्लोप अपने पास में ये आ ही गया। तो अपन को पता है कि अपन कैसे निकाल देते हैं, m अगर स्लोप और x1, y1 पॉइंट हो तो अपन ऐसे निकाल देते हैं y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो ऐसे इसमें आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा भैया अपने पास में, y -
y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P की बात कर लेते हैं, इस कर्व की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा अपने पास में टेंजेंट का स्लोप, और ऐसे ही अपन क्या निकाल लेंगे भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा अपने पास में एट पॉइंट P, ये बन जाएगा भाई y माइनस y1 इक्वल टू, ये इसका स्लोप बन जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई एट x1 y1 x माइनस x। ये बन जाएगा अपने पास में नॉर्मल का इक्वेशन, और ये बन जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। अब देखो इन लाइन का इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। एक अपन ने पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट अपन को गिवन है तो अपन उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर x1 y1 एंड x2 y2 अगर अपन को पॉइंट दे रखा है तो वहाँ से अपन लाइन का स्लोप निकाल सकते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि स्ट्रेट लाइन में जितनी भी बातें रही होंगी ना वो फिर से पूरे के पूरे इसमें यूज आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पॉइंट यह होगा, ये जो पॉइंट P है वो क्या है, इस कर्व पे भी है, टेंजेंट पे भी है और नॉर्मल पे भी है। यानी कि ये पॉइंट P x1 y1 जो होगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब तीनों पे ये लाई कर रहा है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि पॉइंट P विल सेटिस्फाई और लाई, यानी कि इसके ऊपर लाई करता है। पॉइंट P विल सेटिस्फाई और लाई on the curve tangent and normal। अपन को जरूरत पड़ने पे क्या करेंगे, अपन उस पॉइंट को इनमें से किसी पे भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है। अगली बात, अब देखो अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या कोई भी अपन को फॉर्म दे रखा है, जैसे सपोज करो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपन को फॉर्म दे रखा है, तो अगर इस फॉर्म में लिखने के बाद में m जो है वो किसको बताता है, स्लोप को बताता है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा ना वो किसको बताएगा, स्लोप को बताएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपन को इस फॉर्म में दे रखा हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक जनरल इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का। तो इसमें जो स्लोप होता है वो कैसे निकालते हैं अपन, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, या फिर इस केस के लिए माइनस a अपॉन b बन जाएगा। तो अगर कोई लाइन भी अपन को दे रखा है तो उससे अपन को स्लोप फाइंड करना है तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अपन ने देखो इसमें भी बात करी थी कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेंजेंट को बताता है। अगर मैं क्या कर लूँ, कोई टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है। एक्स एक्सिस का जो स्लोप क्या होता है वो 0 होता है, और अपन को पता है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होगी ना उनका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो dy बाई डी एक्स होगा उस केस में वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन्स इज ऑलवेज 0, या फिर dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा उस केस में, 0। तो कभी अगर अपन को बोले कि हाँ भैया ये जो टेंजेंट है या जो नॉर्मल है अगर उसको स्लोप की अपन को ज़रूरत पड़ रही है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप 0 होता है, और अपन बात कर चुके हैं कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होगी ना उनका स्लोप कितना होगा, उनका स्लोप होता है इन्फिनिटी। जैसे मान लो इधर ये पैरेलल लाइन में ड्रॉ करूँ ऐसा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो ये स्लोप कितना बनेगा अपने पास में, tan 90। तो tan 90 का मतलब कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइंस
आर ऑलवेज इनफाइनाइट, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, इन्फिनिटी। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ इसका उल्टा करके कि डी एक्स अपॉन डी वाई का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले केस में तो dy बाई डी एक्स 0 बनेगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल वाले केस में क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई 0 बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है कि कोई भी लाइन अगर अपन को ये बोले कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो वो कैसा केस बन सकता है, उसका स्लोप क्या होगा। देखो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये बन जाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ में क्या एंगल बना रहा हो, 45 का। जैसे मान लो कि ये कोई लाइन है, ये इधर से 45 है और ये इधर से भी 45 है, ठीक है। अब इसके पैरेलल जितने भी लाइन होगी उन सब का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में इसका स्लोप कितना होगा, tan 45 का मतलब 1। तो एक तो इक्वल इंक्लाइंड ये वाला केस हो सकता है, या फिर दूसरा इक्वल इंक्लाइंड वाला केस ये हो सकता है। यानी कि ये लाइन जैसे मान लो इधर से भी 45 बना रही है और इधर से भी 45 बना रही है, तो इस वाली लाइन का केस कितना बन जाएगा, मतलब स्लोप कितना बन जाएगा, ये देखो कितना बनेगा अपने पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऐसी वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, -1 होता है। तो कभी अगर अपन को ऐसा दे दे कि कोई भी टेंजेंट या नॉर्मल जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो इक्वल इंक्लाइंड का मतलब अपन को समझ में आना चाहिए कि उसका जो स्लोप होगा वो +-1 होगा। दोनों केस लेंगे अपन, +1 भी और -1 भी, क्योंकि इक्वल इंक्लाइंड में दोनों केस आएंगे इधर। तो इफ द लाइन is equally inclined with coordinate axis then slope is +-1। स्लोप जो होगा वो +-1 होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि मान लो किसी टेंजेंट के लिए अपन को बोल दे कि कोई जो टेंजेंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, +-1। या उल्टा बोल सकता है ऐसा कि नॉर्मल जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लाइंड है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, dx अपॉन dy को इक्वल टू करेंगे +-1 के, ठीक है। अगला केस देखो, अपन ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है, एक्स एक्सिस पे भी कोई ना कोई इंटरसेप्ट होता है और वाई एक्सिस पे भी कोई ना कोई इंटरसेप्ट होता है। तो जैसे मान लो कि ऐसी कोई लाइन दे रखी है अपन को, ऐसी वाली कोई लाइन दे रखी है, तो ये तो अपन बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक्स एक्स इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और ये बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अगर अपन को ये बोल दे इक्वल इंटरसेप्ट, तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, देखो अपन ने बात करी थी इंटरसेप्ट का साइन हो सकता है, अपन ने एक फॉर्म पढ़ा था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता था लाइन का, जहाँ पे ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होता था और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि ये ए हुआ करता था और ये बी हुआ करता था। लेकिन इंटरसेप्ट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करो कि यही कोई लाइन थी, इसके ये वाला इंटरसेप्ट जैसे 2 है और ये वाला इंटरसेप्ट भी 2 है, इसमें ये वाला केस ले लेंगे, लेकिन अपन ये वाला केस नहीं लेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो इसका इंटरसेप्ट 1 है और इसका इंटरसेप्ट -1 है। अगर लेंथ की बात करें तो दोनों की लेंथ क्या है अपने पास में 1 है, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है तो ये दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस नहीं लेंगे अपन, सिर्फ ये वाला केस लेंगे। और इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये भी होता है कि ये जो एंगल बनता है भाई, ये कितना बन रहा है, ये 135 डिग्री का बनेगा और ये 45 का बनेगा। तो इस वाले केस में इसका जो स्लोप बनेगा वो बनेगा tan 135, तो tan 135 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू आ जाएगा -1। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी अगर इक्वल इंटरसेप्ट की बात आएगी तो उस जो लाइन होगी उस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, -1 होगा। लेकिन अगर अपन को ऐसा बोले कि इक्वली इंक्लाइंड है तो अपन को दोनों केस लेने हैं, उसके अंदर +1 भी और -1 भी, ठीक है। तो भाई इफ लाइन मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट
with coordinate axis then slope of line is -1। देखो अपन यहाँ पे जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ वो एक लाइन के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, लेकिन अपन को इस चैप्टर में यूज कहाँ करेंगे अपन, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और टेंजेंट एंड नॉर्मल भी क्या है, लाइन है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर टेंजेंट या नॉर्मल की बात नहीं करके एक लाइन की बात करूंगा। अगर अपन को इन्हीं केस में अगर टेंजेंट की बात करेगा तो इन कहानियों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग कर देंगे, जो भी अपना केस बनेगा। जैसे इस केस में dy बाई डी एक्स इक्वल टू +-1, और इसमें भी टेंजेंट की बात करेगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1। नॉर्मल की बात करेगा तो इसमें dx अपॉन dy, मतलब अपन क्या कर लेंगे, उसके स्लोप को +-1 कर लेंगे और इसमें नॉर्मल के स्लोप को +-1 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको सारे पॉइंट्स को क्या कर रहा हूँ, एक लाइन के रेस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसके बेस पे कुछ एक क्वेश्चन कर देते हैं। अपन को कई बार क्या दे रखा होगा, कोई फंक्शन दे रखा होगा, डायरेक्ट अपन को दे देगा कि इस लाइन के पैरेलल है, ये इसका स्लोप ये है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग उसका dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy निकाल के उसको उसके इक्वल करेंगे। अलग अलग टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में अपन एक एक करके डिस्कस में। क्वेश्चन है find the point at which the tangent to the curve y equal to under root of 4x minus 3 of -1 has its slope 2/3। ये जो एक कर्व दे रखा है, इस पे कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को अपन को फाइंड करना है और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका स्लोप अपन को दे रखा है 2/3। अपन को पता है कि भाई स्लोप क्या होता है, किसी टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल से इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसको अपन किसके इक्वल करेंगे, 2/3 के, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा x का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे आएगा, अपन ने डिस्कस कर रखा है कि x का वैल्यू मैं इस कर्व में पुट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। देखो तो मैं उसका अगर dy बाई डी एक्स निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, भाई x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पहले रूट का करेंगे तो रूट x का कितना होता है, 1/2 रूट x, तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3। फिर इसके अंदर जाएंगे तो 4x माइनस 3 का करेंगे तो 4x का तो कितना बन जाएगा 4, और -3 का कितना बन जाएगा 0, ये आ गया इसका। ठीक है, फिर ये क्या है अपने पास में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो अपने पास में dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये बनेगा 2/4x माइनस 3। अब अपन को गिवन क्या है भाई, गिवन ये है कि dy बाई डी एक्स कितना दे रखा है 2/3, क्योंकि ये किसको बता रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। इसको इसके इक्वल करेंगे तो √4x माइनस 3, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वल करूँगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में √4x माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस 3 और ये बन जाएगा 9। इसको 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4x इक्वल टू 12, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 12/4 मतलब 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा अपने पास। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट आ चुका है अपने पास में 3, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भाई अपन, y कोऑर्डिनेट इसमें मैं x कोऑर्डिनेट पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 4 इंटू x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 और ये -3 और ये बन जाएगा -1, तो ये अंदर बनेगा 12 माइनस 3 और ये इधर -1। 12 माइनस 3 कितना बनेगा अपने पास में 9, तो ये √9 माइनस ऑफ 1 y, ये इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आएगा -1 और ये बन जाएगा 2, तो y इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास में, जो पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,2। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई दिमाग लगाना चाहे तो यहाँ पे लगा सकता है कि √9 जो होगा वो +-3 आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। √9 जो होगा वो +-3 नहीं आएगा, क्योंकि रूट के बारे में एक बड़े राज की बात है यहाँ पे कि अगर मेरे को ऐसा दे रखा है
√9 इक्वल टू, तो ये हमेशा 3 ही आएगा, कभी भी ±3 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं होगा। अगर मैं दोनों साइन लूँगा इसका तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। अपन ने इनइक्वालिटी में भी बात करी थी कि रूट का जो साइन होता है ना वो क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव। ऐसे ही फंक्शन में जो लेते हैं अपन सिर्फ एक साइन लेते हैं उसका रूट का, और वो भी अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं। अगर मैं दोनों साइन इसका ले लूँगा तो कभी ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरे को ऐसा दे रखा है कि x² इक्वल टू 9 और फिर मैं जब दोनों तरफ रूट ले रहा हूँ x इक्वल टू, तो ये बनेगा ±3। अगर अपन क्या कर रहे हैं, ये दोनों केस में कब आता है भाई, ये प्लस माइनस साइन तब आता है जब मैं दोनों साइड में क्या लेता हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो ये साइन आएगा। अगर अपन को पहले से ही वैल्यू अगर इसी की निकालनी है, अगर सिर्फ रूट ही दे रखा है, अपन ऐसे इक्वेशन बना के सोल्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका एक ही साइन लेंगे, वो भी अपन प्लस साइन ही लेंगे, ठीक है। तो आगे अगर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर में अगर इस टाइप के अपन क्वेश्चन करें तो इस बात को अपन ध्यान में रखें कि अगर ओनली अपन को रूट दे रखा है तो सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है अपन को। और अगर ऐसे अपन इक्वेशन को सोल्व करके दोनों तरफ अगर इस वक्त स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे उस वाले केस में उसका पॉजिटिव साइन भी आएगा और नेगेटिव साइन भी आएगा, ठीक है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x-7 डिवाइडेड बाई x-2 x-3 एट द पॉइंट वेयर इट कट द x एक्सिस। इट मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जो कर्व है वो x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन अपन को बताना है। टेंजेंट क्या एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब देखो स्लोप के लिए भी अपन को यहाँ पे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्लोप के बारे में अपन जानते हैं कि मैं dy/dx निकाल लूँगा इसका, लेकिन dy/dx कहाँ पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अपन को पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे के कंडीशन दे दी उसने पॉइंट निकालने के लिए कि वेयर इट कट द x एक्सिस। x एक्सिस पे अपन को पता है कि क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो उस पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं अपन ने बोला था कि वो जो पॉइंट होता है वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, वो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर x एक्सिस की बात कर रहा है तो अपन जानते हैं कि x एक्सिस पे क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लूँगा मैं यहाँ से, तो अपने पास में पॉइंट आ जाएगा सीधा सीधा। तो अपन जानते हैं वी नो दैट एट x एक्सिस y इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और y क्या दे रखा है अपन को, x-7 x-2 x-3। इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से x-7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 7। तो भैया यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा अपने पास में x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 0, ये पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट आ गया अपने पास में तो मैं dy/dx निकाल लूँगा इस पॉइंट पे, तो स्लोप भी आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से आ जाएगा। तो देखो पहले अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो पहले मैं इसका dy/dx निकालूंगा। तो dy/dx के लिए देखो ये किस फॉर्म में है, u/v फॉर्म में है, तो अपन u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे तो हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, क्योंकि अपन को जब जरूरत पड़ेगी डिनोमिनेटर की, भाई मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ x-7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x + 6 ऐसा बनेगा ही। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके कि x² - 5x + 6 डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर क्या है, x-7, x-7 में x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा ऐसा, ठीक है। माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में x² का बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा -5 और 6 का बन जाएगा 0। ठीक है भैया, तो ये अपना dy/dx बन गया। तो देखो भैया अपन dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे। तो dy/dx 7,0 पे निकाल लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे अगर x का वैल्यू मैं 7 पुट करता हूँ
देखो y तो आ ही नहीं रहा, तो y की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अपन को, सीधे सीधे x का वैल्यू पुट कर देता हूँ। x का वैल्यू अगर मैं 7 पुट कर रहा हूँ तो देखो इस चीज़ को अपन यही तो लिख सकते हैं, तो मैं इसी में पुट कर देता हूँ कि ये बन जाएगा 7 माइनस 2 7 माइनस 3, या फिर इसमें भी पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वही आंसर आएगा। फिर ये आ जाएगा 7 माइनस 7 और ये बन जाएगा अपने पास में 14 माइनस का 5। नीचे भी वही बन जाएगा 7 माइनस 2 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से भैया dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ये बन जाएगा 7 माइनस 2 5 और ये बन जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 ये तो बन जाएगा 20, ये आगे वाला 0 बन जाएगा, और ये देखो ये 20 बन रहा है अपने पास में, तो ये 20 इंटू 20 बन जाएगा इधर, ऐसा कुछ। या फिर देखो यहाँ पे भी अपन सिंप्लीफाई कर सकते थे, अलग अलग करके इसको अलग अलग पुट करके, बात वही है। तो देखो ये 20 कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1/20। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा अपने पास में 1/20, और इसी पॉइंट पे अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करूँगा तो इसका उल्टा और नेगेटिव, तो वो बन जाएगा -20। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 7,0 क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m, यानी कि स्लोप 1/20 और ये x माइनस x1। इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 20y और ये बनेगा x माइनस 7। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा x माइनस 20y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया अपने पास में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर अपन को इसमें नॉर्मल में पूछेगा तो नॉर्मल में यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी जगह -20 आ जाएगा, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, तो नॉर्मल का इक्वेशन भी अपन निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू a sin क्यूब t y इक्वल टू b cos क्यूब t एट पॉइंट वेयर t इक्वल टू π/2। अपन को जो पॉइंट दे रखा है वो एक कर्व के फॉर्म में नहीं, देखिए किस फॉर्म में दे रखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। तो पहले तो अपन को वही कहानी याद में रखनी है कि एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट के लिए अपन को क्या दे दिया, t इक्वल टू π/2 दे दिया, तो t का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो पॉइंट आ जाएगा मेरे पास में क्या, अपने पास में पॉइंट आ जाएगा, देखो x इक्वल टू a साइन क्यूब ऑफ π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू अपन को पता है 1 होता है, और 1 का क्यूब कितना बन जाएगा भाई, 1 ही बन जाएगा, तो a आ जाएगा। तो x का वैल्यू तो अपने पास में आ जाएगा a। फिर y को अगर मैं इसी के लिए निकालूंगा तो ये बनेगा b cos क्यूब ऑफ π/2। cos π/2 अपन को पता है क्या होता है, 0 0 का क्यूब 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अपने पास में पॉइंट आ जाएगा एक कौन सा, a,0 पॉइंट आ जाएगा अपने पास में क्या, a,0। अब बात करते हैं अपन स्लोप की, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, वो dy बाई डी एक्स। तो इस केस में dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, अब पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा है तो अपन कैसे करते थे, dx बाई डी टी और dy बाई डी टी, फिर वहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ से अगर अपन निकालते हैं dx बाई डी टी तो ये a बन जाएगा, साइन क्यूब में पहले पावर का करेंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन का करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास cos टी। तो dx बाई डी टी आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। अब क्या निकाल लेते हैं, y का कर लेते हैं, तो यहाँ से ये करेंगे dy बाई डी टी, तो वही पहले पावर का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी बन जाएगा, और फिर cos का करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन टी, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3b cos स्क्वायर टी साइन टी। क्या निकालना अपन को, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा भाई, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू आ रहा है -3b cos स्क्वायर टी साइन टी, और ये इधर आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। देखो भाई 3 से 3 चला जाएगा, एक साइन से एक साइन गया, एक cos से एक cos गया, तो ये बन जाएगा अपने पास में -b/a। ऊपर बच जाएगा एक cos और एक नीचे बन जाएगा साइन, तो ये बन जाएगा cot ऑफ t। अब अपन को dy बाई डी एक्स कहाँ पर फाइंड करना है भाई, पॉइंट अपन निकाल चुके हैं, बाई डी एक्स निकाल लेते हैं अपन कहाँ पे, t इक्वल टू π/2 पे। तो ये बनेगा -b/a cot ऑफ π/2, और cot π/2 का वैल्यू अपन को पता है क्या होता है 0, तो ये बन जाएगा -b/a इंटू 0 मतलब 0। तो स्लोप कितना आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एट पॉइंट ए कॉमा 0, तो क्या बनेगा y माइनस वाई वन यानी कि 0 इक्वल टू स्लोप 0 आ जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन, तो ये तो 0 बन जाएगा इधर से, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0, या फिर y इक्वल टू 0 को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, x एक्सिस पे बोल सकते हैं। y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो इसका जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा t इक्वल टू π/2 पे, वो आ जाएगा y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे ऐसे अप्रोच कर लेंगे। बात करते हैं अपन क्वेश्चन अपना, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 एज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब अपन समझ चुके हैं कि जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करेगा उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और इस केस में किसकी बात कर रहा है, टेंजेंट की, तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, dy बाई डी एक्स से, तो इसका dy बाई डी एक्स किसके इक्वल कर देंगे अपन, 0 के इक्वल कर देंगे। तो 0 के इक्वल करेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू इसमें फिर से पुट करूंगा, y का वैल्यू आ जाएगा, अपने पास में पॉइंट आ जाएगा। और पूछा क्या है अपन को, पॉइंट ही पूछा है सर, तो अपन निकालेंगे इसका dy बाई डी एक्स, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का बन जाएगा 2x, और ये बन जाएगा अपना 9x का माइनस का 9 बन जाएगा, और ये 0, तो इसका स्लोप आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, ये आ गया अपने पास में dy बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, dy बाई डी एक्स को 0 कर दूंगा, यानी कि ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके अगर अपन फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक x का वैल्यू -1 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 3। दोनों अलग अलग x के लिए y भी क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा अपने पास में। तो एट x इक्वल टू -1 y तो क्या आ जाएगा भैया, -1 का क्यूब, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा +9 और +7। 9 और 7 कितना बन जाएगा भाई, 16, 16 माइनस 4 कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो एक पॉइंट तो आ जाएगा अपने पास में -1, 12। दूसरा एट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे y कितना बन जाएगा भाई, 3 का क्यूब करेंगे ये 27, ये भी कितना बन जाएगा 27, माइनस ये भी बन जाएगा 27, और ये प्लस का 7, ये कट जाएगा इधर, ये -27 + 7 बन जाएगा -20। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास में 3, -20। तो 2 पॉइंट आएंगे अपने पास में जहाँ पे टेंजेंट क्या होगी भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो पॉइंट्स आ जाएंगे अपने पास में कौन से, एक तो आ जाएगा -1, 12, और एक आ जाएगा 3, -1। ठीक है, बात करते हैं अपना, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 15 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। क्वेश्चन क्या है अपना, वही अपन को पॉइंट फाइंड करना है। अब देखो टेंजेंट का इक्वेशन अपन को दे दिया, टेंजेंट का इक्वेशन अपन को दे दिया। अब टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया तो किसी भी लाइन का इक्वेशन अपन को दे दे तो वहां से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर इसको मैं y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करवाऊंगा तो यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। m का वैल्यू 1 मतलब इसका स्लोप कितना आ गया अपने पास में, 1 आ गया। और एक स्लोप अपन कर्व से भी निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे, कैसे, dy बाई डी एक्स। उस dy बाई डी एक्स को क्या कर दूंगा, 1 के इक्वल कर दूंगा, x आ जाएगा, x को फिर से इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा अपने पास में। तो इसका dy बाई डी एक्स में निकालता हूँ तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 आ जाएगा। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स होगा वो कितना होगा, 1 होगा। वो पॉइंट ही तो फाइंड करना है। तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूँ, 3x माइनस 11 को 1 के इक्वल कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 बन जाएगा। ये कटा तो ये 4 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ पर।
अब ये देखो अपन को क्या करना है, दोनों तरफ मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, तो इस केस में ये +-2 बनेगा x का वैल्यू, तो x बन जाएगा √4। तो अब ये बन जाएगा अपने पास में +-2। तो एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो y बन जाएगा अपने पास 8 माइनस ये बन जाएगा 22 प्लस 15 बन जाएगा। तो 15 प्लस 8 तो बन जाएगा अपने पास 23, 23 माइनस 22 बन जाएगा 1। तो पॉइंट आ जाएगा अपने पास में कौन सा, 2,1। अगला 8x इक्वल टू -2 पे निकाल लेते हैं, तो इस पर -2 पुट करेंगे तो ये माइनस का 8 प्लस का ये बन जाएगा 22 और प्लस का 15 बन जाएगा। 22 में से 8 जाएगा तो ये बन जाएगा 14 और ये 15 कितना बन जाएगा 29। तो अपने पास में यहाँ से पॉइंट आ जाएगा -2 और 29। तो ये दो पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2,1 और एक आ जाएगा -2,29। अगर इन पॉइंट पे अपन को नॉर्मल का इक्वेशन में निकालना हो तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। पॉइंट अपन को दे ही रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट अपने पास में है ही, तो अपन इक्वेशन आराम से इसका निकाल सकते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो टेंजेंट का स्लोप है वो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे, कोई भी कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने क्या ले लिए, x, y, तो इसका जो स्लोप है वो इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, मतलब y के इक्वल है। ठीक है, अब पॉइंट अपन कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे x1 y1 मान सकते हैं, लेकिन मैंने इसको x, y माना। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर बात कर लूँ मैं dy/dx की, तो ये कितना आ जाएगा, इसका dy/dx निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3x²। और यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है, गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, दोनों को इक्वल करूँगा तो y इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 3x²। और y का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, कितना है, x³ है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x³ इक्वल टू 3x²। तो देखो यहाँ पे मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0। इसमें x² कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो बन जाएगा x² इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0, और एक बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 8x इक्वल टू 0, y इक्वल टू भी देखो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो y भी कितना बन जाएगा 0। एट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3 का क्यूब बन जाएगा, मतलब 27। तो यहाँ से तो पॉइंट आ जाएगा 0,0 और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 3,27। तो दो पॉइंट आ जाएंगे अपने पास में, एक आ जाएगा 0,0 और दूसरा आ जाएगा 3,27। कहाँ पे, जहाँ पे इसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, मूव करते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। भाई कोई भी एक पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट पे क्या है, जैसे मान लो ये कोई कर्व दे रखा अपन को, इस P पॉइंट पे क्या है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और ये टेंजेंट ऐसी है कुछ, और यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ मैं कि इसमें क्या है, एक ओरिजिन पॉइंट है 0,0, तो ये 0,0 से पास कर रहा है। अपन को ये पॉइंट गिवन नहीं है, अपन को क्या पूछा है, ये पॉइंट पूछ रहा है। अब ये पॉइंट भाई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने बोला कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो टेंजेंट है ना, वो क्या कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। भाई टेंजेंट ऐसी भी तो हो सकती है, जैसे मान लो ये कर्व ऐसे आगे तक जा रहा है, तो ये यहाँ पे, तो ये टेंजेंट भी तो क्या करे, ये भी तो इस कर्व का क्या है, टेंजेंट है अपने पास में, इस ये पॉइंट ये हो जाएगा। तो अपन जनरल कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पे x, y मान सकते हैं।
तो सिर्फ अपन को इतनी सी कंडीशन दे रखी है कि ये जो टेंजेंट होगी वो 0,0 से पास कर रही होगी। तो जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है उस पॉइंट को मैंने मान लिया क्या, x, y पॉइंट मान लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करेंगे, इसमें स्लोप वाले फंडे से अप्रोच करेंगे। अपन ने बोला कि जब दो पॉइंट दे रखे हो अपन को P और Q, एक P x1 y1 दे रखा है और Q दे रखा है x2 y2, तो अपन को पता है कि स्लोप ऑफ PQ क्या होता है भाई, ये बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये एक पॉइंट P दे दिया, ये मान लेता हूँ मैं O, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ OP कितना बन जाएगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट और OP की बात कर लेता हूँ, कितना बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 बन जाएगा। तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 कितना बनेगा, y अपॉन x बन जाएगा इस कर्व के लिए। अब देखो अपन को यहाँ पे y इक्वल टू क्या दे रखा है, अपन को y इक्वल टू दे रखा है ये, तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास कितना, 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, ये y और ये x से अगर मैं कट करूंगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 4। अपने पास में जो स्लोप आएगा टेंजेंट का वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये तो किससे निकाल लिया अपन ने, 2 पॉइंट फॉर्म से, लेकिन इस पॉइंट पे x, y पे मैं इसका स्लोप कैसे निकाल सकता हूँ, टेंजेंट का dy/dx करके भी। तो अगर मैं इसका dy/dx निकालता हूँ तो ये बन जाएगा कितना, 4 ऐसा का ऐसा, ये बनेगा 3x स्क्वायर, 2 ऐसा का ऐसा, और ये बन जाएगा 5x टू द पावर 4। तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। अब ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है x, y पॉइंट पे, और ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट x, y पे। दोनों को अगर मैं इक्वल कर देता हूँ तो ये बनेगा 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, 4x स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 4। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो देखो ये बन जाएगा अपने पास में 8x टू द पावर 4, और इसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसमें 8x स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक तो आ जाएगा x का वैल्यू 0, एक x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करूँगा तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1, एक 1 आ जाएगा और एक माइनस 1 आ जाएगा। x की अगर 3 वैल्यू आई है तो इन x की 3 अलग अलग वैल्यू पे y का भी 3 अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। तो y क्या क्या आ जाएगा भाई अपने पास, देखो एट x इक्वल टू 0 y कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4 माइनस 2, y इक्वल टू कितना बनेगा 4 माइनस 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। फिर तीसरा एट x इक्वल टू -1, -1 पे ये बनेगा -4 और ये बन जाएगा +2, तो ये बन जाएगा -2। तो अपने पास यहाँ से तो पॉइंट आ जाएगा कितना 0,0, यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 1,2 और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा -1 -2। तो अपने पास में से 3 पॉइंट आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, 0 0 1 2 -1 -2। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14 y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो अपन को ये किसके पैरेलल लाइन दे रखी है, नॉर्मल के पैरेलल लाइन दे रखी है, या मैं बोलूँ कि जो नॉर्मल होगा वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो जो इससे कंडीशन अपन क्या निकाल लेंगे, कंडीशन ये निकाल लेंगे कि इसका जो स्लोप होगा वो इसके नॉर्मल के स्लोप के इक्वल कर दूंगा मैं। वहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट आने के बाद में अपन को क्या निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेना है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई, अगर अपन स्लोप निकालें तो लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी से अपन कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 14। तो अपना स्लोप कितना आ जाएगा नॉर्मल का, तो नॉर्मल स्लोप आ जाएगा अपने पास -1 अपॉन 14। ठीक है, यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, इसका dy/dx और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो किसका स्लोप हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं निकाल लूँ तो ये तो किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करूँगा तो रेसिप्रोकल ये बन जाएगा 3x² + 2 और इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों क्या है, नॉर्मल के स्लोप ही है भाई, दोनों को क्या कर दूंगा मैं, इक्वल कर दूंगा और सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1/14 इक्वल टू -1/3x² + 2, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² + 2 इक्वल टू 14, यहाँ से 3x² इक्वल टू कितना बन जाएगा 12, x² इक्वल टू कितना बन जाएगा 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से +-2, क्योंकि यहाँ पे अपन दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा +-2, और इसमें मैं पुट कर दूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में, तो 8x = 2, y कितना बन जाएगा भाई 8 + 4 + 6 कितना बन जाएगा ये 18, तो पॉइंट आ जाएगा अपने पास में 2,18 एट x = -2, ये कितना बन जाएगा -2, इसमें पुट करेंगे तो y बन जाएगा अपने पास में -8 -4 + 6, ये -12 + 6 बन जाएगा -6, तो यहाँ से पॉइंट क्या आंसर आ जाएगा भाई, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -6, पॉइंट आ गए अपने पास में। स्लोप है ये नॉर्मल का -1/14, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,18 कितना बनेगा y -18 स्लोप -1/14 और ये बन जाएगा x -2। क्या करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा अपने पास में नॉर्मल का। यही नॉर्मल का इक्वेशन इस पे भी आ जाएगा, कौन से पॉइंट पे -2 -6, तो ये बन जाएगा y + 6 -1/14 x + 2, ये आ जाएगा अपने पास दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन। इसको भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर इसी में अपन को टेंजेंट का इक्वेशन पूछता तो देखो ये कहानी और ये कहानी तो ऐसी कैसी रहती इधर, बस क्या बन जाता, जो स्लोप अपन -1/14 ले रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना बन जाता 14 बन जाता। तो इस केस में अपन टेंजेंट का इक्वेशन में निकाल सकते हैं, यहाँ पे 14 कर दें, ठीक है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट द कर्व x = y² and xy = k cut at right angles if 8k² = 1। ये देखो अपन आगे भी बात करेंगे और अपन 11th क्लास में भी बात कर चुके हैं कि दो कर्व के बीच में अपन एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने दो सर्कल में बात करी थी, दो सर्कल के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों पॉइंट दोनों सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे अपन क्या कर देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या बताता है, दोनों सर्कल के बीच के एंगल को। तो यहाँ पे दो कोई सर्कल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दो कर्व दे सकता है अपन को। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अपन को हमेशा कोई दो सर्कल दे, कोई भी दो कर्व दे सकता है। तो दोनों कर्व के बीच में एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, दोनों कर्व के बीच के एंगल का मतलब है कि जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो ही उन दो कर्व के बीच का एंगल होगा। तो यही वाला फंडा अपन ये लगा देंगे, लेकिन अपन को यहाँ पे प्रूव करना है किसका, इसका यूज करते हुए अपन को ये साबित करना है कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो अब देखो अपन को पता है, एक फॉर्मूला पढ़ा है कि दो के बीच में अपन एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे tan थीटा है, इसका स्लोप मान लेता हूँ m1 और इसका m2 है, तो इसका अपन निकालते हैं m1 - m2 / 1 + m1 m2। यहीं से अपन ने दो कंडीशन निकाली थी कि अगर थीटा = 0 हो, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो, तो m1 = m2 मतलब स्लोप इक्वल होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 होगा। तो यहाँ से m1 × m2 = क्या बनता है -1। तो यहाँ पे तो सिर्फ राइट एंगल की बात कर रहा है, तो मैं क्या कर दूँ, अगर ये वाली चीज़ साबित कर दूँ m1 × m2 = -1 है, यानी कि दोनों टेंजेंट के स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा अगर -1 आ गया इसका यूज़ करते हुए, तो ये साबित हो जाएगा कि ये दोनों कर्व के बीच में क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तो देखो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले तो मेरे को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप निकालना है।
तो इस पॉइंट के लिए मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे देखो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का आसान तरीका क्या होता है भाई, आसान तरीका ये होता है एक को उठा के दूसरे में डाल दो। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से y का वैल्यू k/x निकाल सकता हूँ, या फिर x का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा k/y। इसको मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये बन जाएगा k/y इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा y³ इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास में k बन जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा k⁴ y का वैल्यू कितना आ जाएगा k⁴ और इसमें x में मैं पुट कर दूंगा तो x आ जाएगा k⁴ ये ऊपर जाएगा तो k इंटू k⁻⁻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 ⁻
पावर 2/3। तो पॉइंट आ गया अपने पास में, क्या आ जाएगा, k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3। ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप देख लेता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई अगर -1 आ गया तो अपने पास में ये साबित हो जाएगा कि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखो कैसे भाई, तो पहले अगर मैं यहाँ से dy/dx निकाल लेता हूँ तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो 1, और ये बनेगा 2y इंटू dy/dx। यहाँ से देखो dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2y आ जाएगा। या फिर dy/dx में निकाल लूँ, कहाँ पे, इस पॉइंट पे निकाल लूँ, k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू k टू द पावर 1/3 वाले कर्व के लिए निकालेंगे तो ये बनेगा x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx बन जाएगा -y/x। y का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं k टू द पावर 1/3, और x आ जाएगा अपने पास में k टू द पावर 2/3। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये dy/dx बन जाएगा अपने पास में -1 k टू द पावर 1/3। अब देखो अपन को क्या करना है, परपेंडिकुलर साबित करना है, तो m1 इंटू m2 निकाल लूँ मैं इस केस के लिए। तो m1 इंटू m2 मतलब एक तो ये तो हो जाएगा m1 बोल देता हूँ, और ये बन जाएगा m2 बोल देता हूँ। तो m1 इंटू m2, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 1/2 k टू द पावर 1/3, और ये बन जाएगा -1 k टू द पावर 1/3। ये देखो कितना बन जाएगा, -1 k टू द पावर 2/3। ये ऐसा ही बनेगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -2 इंटू k टू द पावर 1/3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं। 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से कितना बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बन रहा है k टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। देखो भाई अपन को रिलेशन दे रखा है 8k² = 1। अपन को क्या 1/3 का वैल्यू निकालना है या 2/3 का वैल्यू निकालना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ 2/3 पावर निकाल लेता हूँ, या फिर 1/3 पावर निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। तो देखो ये बन जाएगा अपने पास में 8k², इधर भी मैं 1/3 कर लेता हूँ और इधर भी 1/3 कर लेता हूँ। 8 की पावर 1/3 और ये बन जाएगा k की पावर 2/3 इक्वल टू 1 बन जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से 8 की पावर 1/3 2 बन जाएगा और k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो k की पावर 2/3 कितना आ जाएगा अपने पास, 1/2 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, k की पावर 2/3 जो है वो आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, देखो ये वैल्यू आई है, तो दोनों का m1 इंटू m2 आ जाएगा अपने पास -1/2 इंटू k की पावर 2/3 है। k की पावर 2/3 को मैं 1/2 लिख दूंगा, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ गया, यानी कि दोनों टेंजेंट के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ गया। और ये किस केस के लिए होता है, जब दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होता है, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गए, मतलब दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है भैया, तो आज अपन ने टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करी है, कुछ एक उस पर क्वेश्चन करे हैं, कल कुछ एक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करेंगे।